हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राजक्ता गीते। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 चैप्टर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। और इसके पहले की सारे चैप्टर की वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आप ज़रूर से पढ़िए। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। अब हम स्टार्ट करें मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं वो देख रहे हैं। एज पर देयर सिलेबस यहाँ पे दो मेथड्स दिए हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब WDV SLM। ऐसे दो है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पहले देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मतलब सेम एंड इक्वल, हर साल हम सेम और इक्वल ही अमाउंट डेप्रिसिएट करते हैं, डेप्रिसिएट के अमाउंट निकालते वक्त, और वही अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं। तो सेम एंड इक्वल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट हम सेम ही अमाउंट चार्ज करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए डेप्रिसिएशन। तो चलो पढ़ते हैं पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इज बेस्ड ऑन assumption of the equal usage of the asset over its entire useful life. Straight line method is based on assumption of equal usage of the asset over its entire useful life. यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड थ्रू हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यहाँ पे हम एक अजम्पशन करते हैं। क्या अजम्पशन करते हैं? कि इक्वल यूजेस ऑफ द असेट, जो हम असेट यूज कर रहे हैं उसका यूज इक्वल हो रहा है। जो फिक्स असेट मशीनरी हम यूज कर रहे हैं तो इसका यूज हर साल सेम एंड इक्वल हो रहा है, ऐसे हम अजम्पशन करते हैं। कितने? ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ, उस असेट्स की एंटायर यूजफुल लाइफ खत्म होने तक हम ये अजम्पशन चलता ही रहता है कि हम उसका यूज थ्रू आउट दी लाइफ इक्वल एंड सेम करते हैं। ऐसा एक अजम्पशन है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करता है। तो एक मैथमेटिकली फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड नेट सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट में क्या क्या आता है? कॉस्ट की परचेस प्राइस आती है, फिर उसका इंस्टॉलेशन चार्ज आता है, फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन किया हुआ वो आता है, कोई कमीशनिंग आती है, वो सब कॉस्ट ऑफ असेट आता है। नेट सैल्वेज वैल्यू, नेट एस्टिमेटेड नेट सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, जो मशीन का यूज़ होने के बाद, उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद अगर हम उसको रीसेल करें या स्क्रैप में बेचें तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, उसको बोलते हैं नेट सैल्वेज वैल्यू। ये माइनस करने का, और अपॉन एस्टिमेटेड यूज लाइफ ऑफ असेट, हम एक एस्टिमेट लाइफ यूजफुल लाइफ करते हैं कि ये मशीन कितने साल तक हमें यूजफुल रहेगी, वो जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड करने का। ये हो गया डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला एज पर दी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट, जो हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो अमाउंट, अपॉन एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब हमने बिजनेस के लिए जो फिक्स एसेट खरीदी की है उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसे यहाँ पे डिवाइड करने का इनटू 100, तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हो गए दो फॉर्मूले, इसे थ्रू ही हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के एडवांटेज क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। यहाँ पे SLM मेथड के थ्रू, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हर साल सेम एंड इक्वल ही अमाउंट आता है डेप्रिसिएशन का, तो इजी टू चार्ज है। और ये जो फॉर्मूले थ्रू इजी टू अंडरस्टैंड है एंड अप्लाई करने के लिए भी बहुत इजी है। नेक्स्ट है एवरी ईयर सेम अमाउंट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरी ईयर सेम अमाउंट ही चार्ज होती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, इसीलिए क्या होता है, कंपैरिजन इजीली हो जाता है।
मतलब लास्ट ईयर कितना था और इस साल डेप्रिसिएशन कितना है, इसका जो कंपैरिजन है वो इजीली कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि सेम एंड इक्वल अमाउंट ही हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन की टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज असेट whose useful life can be estimated accurately and where the use of the asset is constant। मतलब हम ये मेथड किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है? जिसकी यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी ये असेट की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स ही है, ऐसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो इसके लिए जो उस असेट्स के लिए ये मेथड बहुत उपयुक्त है और बहुत सुटेबल है। और ये जब हम एक्यूरेटली एस्टिमेट लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली, तो हम उस असेट का यूज़ भी कॉन्सेंट्रेटली कर सकते हैं, मतलब यूज़ भी सेम ही हो सकता है उस असेट के लिए। ये जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एडवांटेज है इस मेथड के, वैसे ही सेम लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो वो पढ़ते हैं हम, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले, बेस्ड ऑन फॉल्टी अजम्पशन। यहाँ पे बेस्ड SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ड ऑन फॉल्टी अजम्पशन ऑफ सेम यूटिलिटी ऑफ असेट इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स। सेम यूटिलिटी ऑफ द असेट इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलती है कि हम यहाँ पे अजम्पशन किया है कि हर साल मशीन या फिर असेट का यूज़ हर साल सेम और इक्वल ही होता है, ऐसा है अजम्पशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल हमने जितना वो असेट यूज़ की हर साल उतनी ही हो, हर महीने उतनी ही हो। ये अजम्पशन, ये फॉल्टी अजम्पशन है, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, टोटल अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर टेकन टुगेदर विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रूआउट द लाइफ ऑफ द असेट, रादर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर हम मशीनरी रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियस है कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेम और इक्वल ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी वजह से वो डेप्रिसिएशन बढ़ता नहीं, तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो जाती। डेप्रिसिएशन की और रिपेयर की जो टुगेदर यूनिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं होती जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तब। ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके फॉर्मूलेज है जो हम कैसे निकालना है, वो एडवांटेज है स्ट्रेट लाइन मेथड के, वैसे ही सेम लिमिटेशंस भी है। तो ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल पार्ट। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। स्टूडेंट, हम स्ट्रेट लाइन मेथड का अब एग्जांपल देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी। तो एग्जांपल क्या है, मेसर्स सिंह एंड कंपनी परचेस अ मशीन फॉर रुपीज 5 lakhs परचेस प्राइस है ऑन, कब खरीदी की, ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड स्पेंड रुपीज 50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन के लिए 50,000 दे दिए। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर यूजफुल लाइफ 10 ईयर, यूजफुल लाइफ उसकी 10 ईयर्स है, एंड सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 10 ईयर्स इज एस्टिमेटेड 10,000 उसकी सैल्वेज वैल्यू है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब हमें करना क्या है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 15 एंड 16 के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नेक्स्ट, एंड ड्रॉ अप अकाउंट ड्रॉ करने हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट का अकाउंट ड्रॉ करना है फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। गिवन दैट डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, उन्होंने दिया है इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च, उनकी जो कंपनी की जो क्लोजिंग डेट है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने की वो 31 मार्च एवरी ईयर है, तो हमें भी 31 मार्च को ही क्लोज करना है। द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन टू द असेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली असेट्स अकाउंट में ही वो चार्ज करते हैं, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, वो आप एग्जाम्पल
लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्यों ज़रूरी है? वर्किंग नोट से हम डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट पहले बनाएंगे, डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया, उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद आप अकाउंट भी कर सकते हैं लेजर पोस्टिंग का। तो पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने देख लिया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या 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 चाहिए, कॉस्ट ऑफ असेट हमें निकालना है। फिर इस्टीमेटेड नेट सैल्वेज वैल्यू वो तो दे दी है 10,000। इस्टीमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट वो भी दे दिया है प्रॉब्लम में 10 ईयर्स का। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ असेट। तो कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकालते हैं? तो पहली वर्किंग नोट है हमारी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। यहाँ पे मशीन है, असेट का नेम मशीन है, तो इसलिए मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो परचेज प्राइस क्या है, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। जब हम परचेस प्राइस करते हैं उसके बाद इंस्टॉलेशन का, ट्रांसपोर्ट का, कमीशनिंग का कोई भी खर्चा हुआ है वो मशीन में ऐड हो जाता है, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं क्या? हाँ दिए हैं। कितने? 50,000। तो वो हम लेंगे। तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई? 5,50,000। ये हो गई पहली वर्किंग नोट। अब हम डेप्रिसिएशन इजीली निकाल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट 5,50,000 माइनस एस्टिमेटेड नेट सैल्वेज वैल्यू 10,000, वो यहाँ पे दे दी है, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। यूजफुल लाइफ ऑफ असेट कितनी है? 10 ईयर्स की, तो 10 साल। तो कितना हो गया आपका डेप्रिसिएशन? 54,000 पर एनम, मतलब ईयरली, डेप्रिसिएशन ईयरली कैलकुलेट किया है। तो पर एनम 54,000 पर एनम हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये हो गई वर्किंग नोट। आप ये राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। एग्जाम्पल में दिया था 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी परचेज की थी, तो उसकी पहली जर्नल एंट्री करते हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 15 मशीनरी दी थी, यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं है, तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे ये बैंक में से दी है या फिर चेक देके, तो बैंक। तो यहाँ पे क्या होगी एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आ गई, मशीन अकाउंट डेबिट 5 lakhs टू बैंक, तो बैंक अकाउंट 5 lakhs। नरेशन आएगा बीइंग मशीन परचेस, ये हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट, फिर उन्होंने क्या किया, स्पेंड ₹50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। उसी दिन उन्होंने 50,000 का खर्चा किया इंस्टॉलेशन के लिए। तो क्या हो गया, अगर इंस्टॉलेशन किया तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे मशीन को ही डेबिट देना है क्योंकि मशीन पे खर्चा किया है, मशीन का इंस्टॉलेशन किया है। तो मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000 being installation paid, installation charges paid या installation expenses paid। ये हो गई दूसरी। फिर उसके बाद कुछ हो गया है क्या, कुछ इवेंट्स हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। तो डायरेक्टली हमें ईयर एंड को आना है। ईयर एंड उन्होंने बताया 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे 31 मार्च 2016 को क्या होगा, हम मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट
डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन के अमाउंट हमने कितने निकाली थी, 54,000 वर्किंग नोट में, 54,000 पर एनम, 54,000 टू मशीन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। ये हो गई थर्ड एंट्री। अब फोर्थ, अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा, ये डेप्रिसिएशन इन ईयर एंड में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसीलिए फोर्थ एंट्री है ट्रांसफर एंट्री टू फिनेंशियल अकाउंट। वही ईयर एंड में ही वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट $54,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है वो ईयर एंड में 31 मार्च को ही ट्रांसफर की जाएगी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे हम, 31 मार्च 2016 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 54,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 54,000 being depreciation transfer to depreciation expenses transfer to profit and loss account। ये हो गई जर्नल एंट्री जो उन्होंने 2015 और 16 को बताई थी, वो जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने पास कर दी। ये प्रेजेंटेशन है जर्नल एंट्री का, वो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम अकाउंट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट का और डेप्रिसिएशन अकाउंट का। लेजर पोस्टिंग कैसा होता है वो हम लिखते हैं, वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप ये राइट डाउन कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अकाउंट ड्रॉ करते हैं मशीनरी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सिंह एंड कंपनी मशीन अकाउंट हमें निकालना है और दूसरा है डेप्रिसिएशन। पहले हम मशीन अकाउंट निकालेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालेंगे। तो मशीन अकाउंट के लिए ये लेजर का फॉर्मेट है। यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। तो यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हुई थी जो हमने मशीन परचेज़ की थी। तो एंट्री क्या हुई थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1 अप्रैल को 1/4/2015 को टू बैंक हमने कितना ली थी, मशीन कितने की ली थी, टू 5 लाख की, तो 5 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1/4 को वो मशीन हमने इंस्टॉल की थी और उसके लिए खर्चा आया था 50,000। तो 1/4 को ही दूसरी ट्रांजैक्शन हुई जिसका खर्चा किया हमने टू बैंक 50,000। तो यहाँ पे 50,000 हो गया, ये हो गए। फिर उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी। उसके बाद ईयर एंड को हमने उस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो 31 मार्च 2016 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया बाय डेप्रिसिएशन कितना, 54,000 का, 54,000। तो अब उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या, नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम डेबिट की टोटल करेंगे, कितनी हुई, 5,50,000। क्रेडिट को लाएंगे, 5,50,000। उसमें से ये डेप्रिसिएशन है 54,000 का, वो हम लेस कर देंगे। जो डिफरेंस आ गया 4,96,000 का, वो मशीन हमारे पास रह गई 31 मार्च 2016 को। मशीन का बैलेंस रह गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,96,000। अब हम ये
नेक्स्ट ईयर हमें 3 साल का बनाना है, तो नेक्स्ट ईयर में ये जो मशीन का बैलेंस है वो हम ब्रॉट डाउन करेंगे 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,96,000। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या? नहीं। फिर ईयर एंड में जाएंगे 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है मशीन में, इसीलिए फिर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन तो सेम और इक्वल ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इस साल भी 54,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 54,000। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या? नहीं हुई है। तो फिर 31 मार्च 2017 को फिर बैलेंस कितना बचेगा मशीनरी का? बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे डेबिट की टोटल 4,96,000, क्रेडिट को लाएंगे 4,96,000, तो बैलेंस कितना बचता है? 4,42,000। ये जो 31/17 का बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2017 को हम ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,42,000। फिर इस साल भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट 2018 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही रहेंगी 54,000। तो डेबिट की टोटल करो 4,42,000। इस साल का अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं 4,42,000। तो हमारे पास मशीनरी की अमाउंट कितनी बची, कितना बैलेंस बचा 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो ये हम फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। ये ब्रॉट डाउन हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल के लिए ये ब्रॉट डाउन कर लिया हम 3,88,000। ये हो गया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में हमें 3 साल का बनाना था, तो इस सब पहले साल 2015 में हमने मशीनरी ली, उस पर खर्चा किया, फिर उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। उस साल हम पूरा साल हमने ये मशीनरी यूज़ की, इसके लिए हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन का बैलेंस हमारे पास कितना बचा 4,96,000, वो हमने नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन किया। नेक्स्ट ईयर भी वो मशीनरी हमने यूज़ की, इसलिए हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 54,000 ही क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम एंड इक्वल डेप्रिसिएशन ही चार्ज होता है। उसके बाद हमने मशीनरी का बैलेंस हमारे के पास कितना बचा 4,42,000, वो हमने ब्रॉट डाउन कर लिया 2017 में, तो वो 2017 में 4,42,000 किया। फिर इस साल भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो कितना 54,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और ये फिर वो जो मशीनरी का बचा हुआ बैलेंस है वो फिर से 2018 में ब्रॉट डाउन किया। आप बोलेंगे कि इसके बाद भी चार्ज किया? हाँ, करना है इसके बाद भी, जब तक इस मशीन की यूज़फुल लाइफ है अप टू 10 ईयर्स करना है। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ 3 ईयर्स का ही, सिर्फ 3 ईयर्स का ही अकाउंटिंग पूछा है, इसलिए हम 3 ईयर्स का ही करेंगे, 10 साल का नहीं करेंगे। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमें बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट।
डेप्रिसिएशन अकाउंट भी 3 साल के लिए ही बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले हम जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन हमने ईयर एंड में कैलकुलेट किया था। क्या एंट्री पास की थी हमने जब 16 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था? 31 मार्च 2016 को हमने जर्नल एंट्री पास की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 54,000। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही एंट्री पास करेंगे। 31 मार्च 2016 टू मशीन 54,000 हो गई। मशीन पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। फिर वो जो डेप्रिसिएशन था मशीन का, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया उसी दिन ईयर एंड को 31 मार्च 2016 को हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000। फिर उसके बाद कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पे अकाउंट क्लोज होता है, यहाँ पे ईयर बंद हो जाता है, ईयर ख़त्म हो जाता है, इसके लिए हम अकाउंट क्लोज करते हैं। 54,000 बोथ दी साइड इक्वल, 54,000 एंड अकाउंट क्लोज। डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज कर दिया, वही डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। ईयर एंड ख़त्म। नेक्स्ट ईयर भी हम वैसा ही करेंगे। ईयर एंड में डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू मशीन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ऑब्वियस डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही रहेंगी 54,000। फिर वो जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो कहाँ पे जाएगी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद क्या हुआ? क्या कुछ ट्रांजैक्शन हुई है क्या? नहीं हुए है। अकाउंट क्लोज, ईयर एंड में अकाउंट क्लोज 54,000 इस साल का। अब नेक्स्ट ईयर और एक साल का बनाना है ना, 3 साल का बोला है, तो 3 साल में लास्ट ईयर क्या होगा? लास्ट ईयर भी हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे मशीनरी पे टू मशीन की अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए सेम 54,000। फिर वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000 और इस साल का भी अकाउंट क्लोज। यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं आया? यहाँ पे बैलेंस इसलिए नहीं आया कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही हो गया था। उस एग्जाम्पल पे जब हम मशीन का एग्जाम्पल ले रहे थे तो इक्वल हो रहा था क्या? नहीं। इसीलिए जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन का जो हिस्सा बचता है वो बैलेंस होता है, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे जितना हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उतना टोटल करना ही है कहाँ पे ट्रांसफ़र? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितना हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन वही जो सब कुछ डेप्रिसिएशन है जो मशीन का, यहाँ पे और भी असेट आएगी तो उस असेट्स का भी डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। इसीलिए ये इक्वल होके फिर अकाउंट क्लोज। ऐसे थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन चलेगा, लेकिन हमें एग्जाम्पल में 3 साल का ही पूछा है तो हम सिर्फ 3 साल का ही बता देंगे। तो ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये भी आप नोट कर लीजिए।